गंगा और यमुना से भी पवित्र नदी जो बहती तो है लेकिन किसी को नजर नहीं आती। आखिर क्यों यह दिव्या नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर कुछ ही किलोमीटर बहने के बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। पाप धोने हैं तो गंगा में डुबकी लगाओ, यह तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी से भी अधिक पवित्र और श्रेष्ठ जिस नदी को माना जाता है वह है ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का स्वरूप सरस्वती नदी, जो कभी भारत की पवित्र भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से बहा करती थी लेकिन आज अदृश्य रूप से बहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों यह दिव्य नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर कुछ ही किलोमीटर बहने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। आज हम आप बात करेंगे कि सरस्वती नदी आखिर कैसे लुप्त हो गई और इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। क्या यह वह स्थान है जहां सरस्वती नदी को बहते हुए देखा जा सकता है। सरस्वती नदी के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हिमालय से निकलकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती थी। अंततः अरब सागर में मिलती थी, लेकिन वर्तमान में यह नदी उत्तराखंड में छोटी सरस्वती नदी के रूप में मौजूद है, जिसे सब अलकनंदा नदी की सहायक नदी के रूप में जानते हैं। कहते हैं कि यह लगभग 5000 साल पहले लुप्त हो गई थी और इस नदी के गायब होने के पीछे एक नहीं बल्कि दो पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इसे जानने के से पहले यह समझते हैं कि सरस्वती नदी धरती पर पहले कैसे आई थी। एक समय की बात है कि देवी गंगा ने भगवान श्री हरि विष्णु से शिकायत की कि हे प्रभु, आप तो लक्ष्मी और देवी सरस्वती को मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। यह सुनकर सरस्वती देवी बहुत गुस्सा हो गई और ऐसे में गंगा और सरस्वती के बीच में वाद विवाद शुरू हो गया। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि भगवान श्री विष्णु ने स्थिति को बिगड़ता हुआ देखकर बैकुंठ छोड़ने का निर्णय लिया और वह वहां से चले गए। भगवान विष्णु के चले जाने के बाद माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो गया। देवी लक्ष्मी ने स्थिति को संभालने और गंगा सरस्वती को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच का वाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। आवेश में आकर माँ सरस्वती ने पहले माँ लक्ष्मी को श्राप दिया कि तुमने हमारे विवाद को निर्विकार भाव से देखा है और कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए तुम पौधा बन जाओगी। देवी सरस्वती का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने माँ गंगा को भी श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर नदी बनकर प्रभावित होगी और पापी मनुष्यों के पापों को हमेशा समेटती रहोगी। सरस्वती के इस कठोर श्राप को सुनकर देवी लक्ष्मी शांत रही, लेकिन गंगा माता का क्रोध और अधिक भड़क उठा और आवेश में आकर माता गंगा ने सरस्वती देवी को भी श्राप दे दिया कि तुम भी पृथ्वी पर नदी बनकर बहोगी और मनुष्यों के पापों का भागी बनोगी। इस बीच भगवान विष्णु वापस बैकुंठ में लौट आए। अब उन्होंने तीनों देवियों द्वारा एक दूसरे को दिए गए श्राप के बारे में जाना तो भगवान श्री हरि विष्णु बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवियों को समझाकर उनका क्रोध शांत किया। उनकी बातों को सुनकर गंगा, सरस्वती और माता लक्ष्मी को उनकी भूल का एहसास हुआ और वह पश्चाताप करने लगे। इसके बाद देवियों ने भगवान श्री विष्णु से श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दिए गए श्राप को बदला नहीं जा सकता। समय का चक्र घुमा और जब संपूर्ण सृष्टि को ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता थी, तब देवी सरस्वती ने अपने एक स्वरूप को उत्तराखंड को बद्रीनाथ से दूर एक ग्लेशियर में अवतरित किया, जिससे एक पवित्र नदी का उद्गम हुआ। कहते हैं कि पौराणिक काल में सरस्वती नदी की सुंदरता इतनी अद्भुत और मोहक थी कि देवी, देवता, असुर और गंधर्व सभी इसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। कहा जाता है कि सरस्वती नदी का जल इतना निर्मल और स्वच्छ था कि पूरी पृथ्वी का प्रतिबिंब इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता था और इसी नदी के जल का सेवन करके ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना भी की थी। लेकिन इतने दिव्यता और महत्व के बावजूद सरस्वती नदी के अचानक लुप्त हो जाने को लेकर भी पौराणिक काल में दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार जब पांचों पांडव अपने नवजीवन के अंतिम दिनों में स्वर्गारोहणी पर्वत की ओर जा रहे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी को पार किया, लेकिन द्रौपदी नदी को पार कर नहीं पाए।
तब पांडवों ने माता सरस्वती से रास्ता देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सरस्वती माता ने मना कर दिया। यह सुनकर जब युधिष्ठिर ने माता सरस्वती से इसका कारण पूछा, तो माता सरस्वती ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार बहते जल और प्रवाहित ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रवाह को रोककर द्रौपदी को मार्ग नहीं दे सकती। तो भीम को सरस्वती माता के यह वचन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और गुस्से में आकर भीम ने अपनी पूरी शक्ति से सरस्वती नदी पर एक विशाल चट्टान रखने के लिए प्रहार किया, ताकि द्रौपदी उस पर चलकर नदी पार कर सके। लेकिन कहा जाता है कि भीम का यह प्रहार इतना प्रचंड था कि उसी समय से सरस्वती नदी धरती पर समा गई। तो यह बात सच प्रतीत होती है। दरअसल यह नदी आज भी बद्रीनाथ के पास माणा गांव से निकलती है। वहीं भीम द्वारा रखी गई विशाल चट्टान आज भी ठीक सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है और इस स्थान से नदी का प्रवाह अचानक बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भीम के प्रहार के बाद नदी यहीं से भूमि में विलीन हो गई और यही दृश्य इस पौराणिक कथा को और भी रहस्यमय बना देता है। और दूसरी कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास भगवान श्री गणेश जी से महाभारत लिखवा रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी इतनी प्रचंड वेग और प्रवाह के साथ बह रही थी कि भगवान गणेश जी वेदव्यास जी के शब्दों को ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। इसी कारण महाभारत लिखने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। तब भगवान गणेश जी ने सरस्वती नदी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि आपके तेज आवाज के कारण मुझे महाभारत लिखने में विघ्न हो रहा है। क्या आप कुछ समय के लिए रुक सकती हैं ताकि मैं बिना बाधा के लिखने का कार्य पूरा कर सकूं? लेकिन सरस्वती नदी ने वही उत्तर दिया या जो पांडवों को दिया था कि जैसे बहते हुए जल और ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही मैं भी अपना प्रवाह को नहीं रोक सकती। यह सुनकर भगवान गणेश जी और वेदव्यास जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने सरस्वती नदी को हमेशा के लिए विलुप्त होने का श्राप दे दिया। कहते हैं कि इन्हीं दो पौराणिक कथाओं के आधार पर सरस्वती नदी के विलुप्त होने का रहस्य समझा जा सकता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इनके गायब होने की वजह कुछ और ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार सरस्वती नदी के सूखने का मुख्य कारण यह था कि टेक्टोनिक प्लेट्स का परिवर्तन। इसके चलते नदी का प्रवाह बाधित हो गया और साथ ही बारिश में कमी और जलवायु परिवर्तन ने इस नदी को धीरे धीरे सूखने पर मजबूर कर दिया। कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि जब यह नदी उत्तराखंड से बहते हुए पंजाब और हरियाणा पहुंचती है तो वहां के लोगों ने इसके प्रवाह को रोकने के लिए कई प्रयास किए। यही कई सारे कारण थे जिसके चलते नदी का प्रवाह कम हो गया। नतीजन यह नदी आगे जाते जाते सूख गई। एक चौंकाने वाला दावा किया गया है कि राजस्थान के कई इलाकों में जब 50 से 70 मीटर गहरी खुदाई की गई तो ताजे पानी के स्रोत मिले, जिसके कारण भी सरस्वती नदी धरती पर समा गई। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।